इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में इदारों पर एक बार फिर तनकीद, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर डेडलॉक हो गया तो बीच में वो अंपायर बनकर आ गए कि हम गारंटी देते हैं कि ये आदमी ठीक होगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोग अच्छी भली हुकूमत गिराकर इनको लेकर आए उनको खुद से आज सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान का सोच रहे थे, या तो ये लोग बहुत बड़े जीनियस होते, इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता कि इन्होंने मुल्क को बेहतर किया है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इस मेरिट पर तकर्रुरी के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ क्वालिफाइड नहीं है। इमरान खान की हसरत है कि वह अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 महीने बाकी हैं, अभी उस पर गौर का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इमरान खान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। इमरान खान ने बनी गाला में मुलाकातें की हैं। ज़हनी तौर पर ये लोग आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। इमरान खान ने अदालत से मुतालिक क्या क्या नहीं कहा। अब तो इमरान खान हमारी मजहबी रेड लाइंस भी क्रॉस कर रहे हैं। क्या इमरान खान के ताज़ा बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज में कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनने का अहल नहीं? इमरान खान के इंटरव्यू पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा क्या इमरान खान की सियासत उसके गिर्द घूमती है कि आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इमरान खान ने आइन पढ़ा है? उन्हें मालूम होना चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 महीने कबल इस्तेमाल किया। इमरान खान को चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर ज़ाती मफाद के लिए सर्कसबाजी बंद करें। मेरी उनसे कोई टेंशन नहीं थी। ये कभी कभी रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की ये ऊंच नीच होती है। इमरान खान ने अमरीकी CIA की तज्जियाकार, साबिक सफारतकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि रॉबिन राफेल को पुराना जानते हैं, वो अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं थिंक टैंक के साथ हैं। अमरीका के साथ हमारे बिल्कुल ठीक ताल्लुकात होने चाहिए, मगर हमें इस्तेमाल ना किया जाए। उनकी अमरीका से कोई टेंशन नहीं थी। बाहमी ताल्लुकात में मसाइल आते हैं और हल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुट्टी हो जाती है। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौर हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMD और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, पैका जैसे काले कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठे साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित कर दिया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज़ कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। साबिक अमरीकी खातून सफारतकार रॉबिन राफेल ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में PTI ओवरसीज़ चैप्टर के अहदेदार अब्दुल्ला रयार भी शरीक हुए। रॉबिन राफेल अमरीका की साबिक सफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं। रॉबिन राफेल 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर थीं। चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की। तौहीन अदालत केस में कोई जेन्युइन माफ़ी मांगे तो अदालत की कोई अना नहीं होती। गैर मशरूत माफ़ी अदालत से नहीं बल्कि उस तौहीन को ख़त्म करने के लिए होती है जो की गई होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स,
कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने के साथ वैसा ही कंडक्ट भी हो तो अदालत को माफ़ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अदालत के रूबरू गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वकील के जरिए तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दी कि 2018 के बाद इस कोर्ट के किसी जज पर कोई असरअंदाज हो सकता है तो वो जवाब दें। इस तरह का मजाक बहुत हो गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये मजाक नहीं चलेगा। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इमरान खान ने ही पैदा किया, जिससे पाकिस्तान को निकाल लिया है। अब डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है। सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़राब हुई, मगर हम यहाँ से मईशत संभाल लेंगे और कोई ख़तरा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि कुछ बैंक्स ने हालात से फ़ायदा उठाया और महंगा डॉलर बेचा। वज़ीर आज़म ने सख्ती से नोटिस लेकर 2 दिन में गवर्नर स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब की है। 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस दिया है और इन बैंक्स को सज़ा भी मिलेगी। अगले 4-5 दिनों में ऐसे इकदाम करेंगे जिससे करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम आए। इमरान खान ने जज ज़ेबा के खिलाफ बयान को एक बार फिर हक बजाने करार दे दिया। कहा कि अगर कोई कहे कि तशद्दुद के बावजूद रिमांड देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा तो क्या ये दहशतगर्दी है। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने कहा है कि शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर उन्हीं लोगों के पास भेज दिया जाता है जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया। कानूनी कार्रवाई की बात करने पर हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं। ये पाकिस्तान और दहशतगर्दी के कानून की तौहीन। खातून जज को धमकी देने का केस। इमरान खान की इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जमानत में 20 सितंबर तक तौसीह मिल गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 3 नोटिस के बावजूद इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान के वकील बाबर आवान बोले, ये शामिल तफ्तीश करने के लिए पेश होने की शर्त क्यों रख रहे हैं। अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे, इनका क्या पता कि अपने भी 2 बंदे मरवा दें। पुलिस वाले इमरान खान को सिक्योरिटी देने वाले नहीं, घेरने वाले होते हैं। इमरान खान तो अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा करते हैं। जज ने कहा कि सिक्योरिटी पर एतबार का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पर अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। बाबर आवान ने कहा कि सुबह ऑफर की थी कि यहीं बैठ जाते हैं, ये पूछ लें क्या सवाल पूछना है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि GIT या तफ्तीशी अफसर नहीं तय करना है कि तफ्तीश का तरीका क्या होगा। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद आपस में तरीका कार तय कर लें, हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाजुर में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान, सूबाई असम्बलियों, आला और मातहत अदलिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। अगर आइन पाकिस्तान या आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई या उन पर हमला किया गया तो ये अदालत इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़र्रा बराबर भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, एलामिया जारी। कहा कि बाज़ अदालती फैसलों पर सियासी जमातों का सख्त रद्दअमल आया, फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर किया, उस पर रद्दअमल जजेस तकर्रुरी के इजलास में सामने आया। क्या वो रद्दअमल अदलिया के एहतराम के ज़ुमरे में आता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की वफाक की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं थी। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना रहा। कराची में बादल बरसकर फिर इंतज़ामिया को इम्तिहान में डाल गए। घन गरज के साथ धुआंधार बारिश शहर की मरकजी शाहराहों को डुबो गई। आंधी और बारिश के बाद कराची में कौस क़ज़ा का खूबसूरत नज़ारा। दौरान बारिश KMC का कोई वर्कर किसी शाहरा पर दूर दूर तक दिखाई न दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी जमा होने से जिना ब्रिज, M.A. जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट, PIDC, मेट्रोपोल, शारा फैसल, रीजेंट प्लाजा पर ट्रैफिक जैम रहा।
सैलाब से बचने के लिए बेघर होने वालों पर बादल टूट पड़े। खुले आसमान तले पनाह लेने वालों के पास बरसती बारिश से बचने के लिए कुछ नहीं, न सर पर छत, न तन पर कपड़ा, न खेमे, न कम्बल, न दरी। टूटी फूटी चारपाइयों पर फटी पुरानी प्लास्टिक के शीटों में बच्चों को लपेटकर उन्हें बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश करते ख़ानदान इमदाद के मुंतज़िर। ठट्ठा, सजावल और मकली में सड़क पर ज़िंदगी बचाने की तगदो में जुटे अफराद के लिए बारिश का नया स्पेल मुश्किल इम्तिहान बन गया। दादू, मेहड़, जूही और भान सईदाबाद में तूफ़ानी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट हो गए। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों की मजबूती के लिए इकदाम जारी। दादू के चक पुल के टूटने और सेम नाले में शगाफ के बायस रेला यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कल्होड़ो के शहर फुका को अबूर करता गाँव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कल्होड़ो पर थम गया। सखर में साले पट के करीब पानी के दबाव के बायस RD 71 सेम नाले का पुल टूट गया। कंबर और मेहड़ में 4 बच्चे सैलाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। सहवन में सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुश्किल में आ गए। एक जगह कश्ती पानी में डोलने लगी तो दूसरी पर सवार हुए। दूसरी कश्ती ने कुछ देर का फासला तय किया तो उसका भी ईंधन ख़त्म हो गया और बंद हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की टीम ने कश्ती को धक्के देकर दूसरी कश्ती तक पहुँचाया। वज़ीर आला सिंध ने सहवन के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। मंछर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़ेर आब देहात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन से मुलाकात की और राशन भी तकसीम किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पेट्रोल ख़त्म होने से वाज़े होता है कि वज़ीर आला कोई खुसूसी इंतज़ामात नहीं करवा रहे। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6-6 घंटे तक बिजली गायब होने की शिकायत। खारादर, लियारी, नया आबाद, कुरंगी, औरंगी, लांठी, सुरजानी, कायदाबाद, क़यूमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, स्कीम 33, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफे से बिजली की तलब बढ़ी। शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4 रुपये 34 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। इस इजाफे से सार्फिन पर 69 अरब रुपए से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक सिर्फ सितंबर के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट ख़त्म कर दिया गया। स्लैब बेनिफिट ख़त्म होने से बिजली सार्फिन को भारी बिल मौसूल हो रहे हैं। बेनिफिट के तहत 150 यूनिट इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपये 48 पैसे में पड़ते थे। बाकी यूनिट पर 18 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाते थे। हुकूमत ने अब सार्फिन को इस रिलीफ से महरूम कर दिया है। तमाम 150 यूनिट पर अब सार्फिन से 18 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाते हैं। NDMA ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद आई ही नहीं। सोशल मीडिया पर इस बारे में खबरों को जाली करार दे दिया। आटे की एक इमदादी बोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके प्रोपेगेंडा किया गया था और ये तासुर दिया गया कि गैर मुल्की इमदादी सामान पाकिस्तान में दुकानों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तस्वीर चंद घंटों के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को 600 से ज़्यादा मरतबा टैग की गई। UN सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए क्योंकि इमदाद दुकानों पर फ़रोख्त की जा रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मुस्तहिकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं।
सोशल मीडिया पर घिनौनी साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। तमाम साजिश और सोशल मीडिया के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। PTI वर्कर से सवाल करते हैं कि इस मुहिम का क्या मकसद है। वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल, विफाक से कार्रवाई का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा है कि हमें कहते हैं कि अमरीका की ग़ुलामी नामंजूर और ख़ुद छुप छुप कर अमरीकियों से मिलते हैं। इमरान खान हाजिर हो। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी की भी तलबी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का जवाब मुकर्रर वक्त में इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। इमरान खान मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और अवामी इज्तिमात में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। अदालत ने PTI की 11 अरकान का नहीं, सिर्फ एक रुकन की नशस्त खाली होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत, चीफ जस्टिस अजमल्ला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जारी 11 अरकान का नोटिफिकेशन इकट्ठा है, लेकिन सिर्फ एक मेंबर अब्दुल शकूर शाद की हद तक मुअत्तल है। PTI MA ने अब्दुल शकूर शाद ने इस्तीफे की मंजूरी को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच 14 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने फारूक गोगी के बाद शीरी मज़ारी के खिलाफ मुकदमा भी खारिज कर दिया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई, शीरी मज़ारी पर अराजी का रिकॉर्ड गायब करने और टेम्परिंग का इल्ज़ाम था। फेडरल लैंड कमीशन ने अपने पहले फैसले को गलत तस्लीम करते हुए शीरी मज़ारी के हक़ में जवाब दाखिल किया था। 9 सितंबर को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ भी मुकदमा खारिज कर दिया। फराह खान के खिलाफ फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर 10 एकड़ ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम था। वफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने वफाक को लिखे गए ख़त में मज़ीद काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। कामरान अली अफजल ने सूबे में सियासी बुनियादों पर तबादलों पर एतराज़ किया था। कामरान अली अफजल ने मीटिंग में अपने तबादले का इशारा दे दिया। कहा कि वफाक को अपने 6 अगस्त वाले लेटर पर याद दहानी करवाई है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए 3 नाम वफाक की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए थे। वफाक का मौक़िफ़ था कि ज़िमनी इलेक्शन की वजह से तबादला नहीं कर सकते। पेशावर की मकामी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ फरजाना केस की समाअत। इमरान खान की जानिब से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान पर 2000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। PTI की साबिक रुकन फौजिया बीबी ने इमरान खान के खिलाफ 50 करोड़ रुपये हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। सेनेट इलेक्शन 2018 में वोट बेचने के इल्ज़ाम पर फौजिया बीबी की पार्टी रुकनीत मुअत्तल की गई। FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई को आज तलब कर लिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं किया, इदारों का एहतराम करते हैं, जब भी बुलाएंगे हाजिर होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भूर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A का फैसला आइन के मुनाफी है। नजर सानी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील देकर समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनातियाँ न होने से इंसाफ की फरहमी का अमल सुस्त हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्रुरी बाहमी इत्तफाक़ी राय से होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। सिंध में डायरिया और पेचिश का मरज़ बेकाबू, 24 घंटों में 4700 से ज़्यादा बच्चे मुतासिर। मरीजों में 9 मौलूद से 10 साल तक के बच्चे शामिल। सितंबर के 10 रोज़ में 3 बच्चे डायरिया से जान बहक हो चुके हैं। सिंध भर में सितंबर के 11 रोज़ में 95,000 बच्चे डायरिया और पेचिश का शिकार हुए। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 2 अमवात। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मर्दान में सूरत हाल अबतर, एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। इस्लामाबाद में 55, रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल।
सेनेटर अफनानुल्लाह के बिरादर निस्बती तलहा असद वापस घर पहुंच गए। तलहा असद के अगवा का मुकदमा थाना शालीमार में दर्ज किया गया था। मुबैना तौर पर तलहा असद को 10 सितंबर की रात सेक्टर F11-2 से अगवा किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अतारी की सरबराही में फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के वक्त की मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला के मुतासरीन की आबादकारी को यकीनी बनाने का आज़म। मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू। मलका का ताबूत एडिनबरा पहुंचा दिया गया। मलका का ताबूत हवाई जहाज़ के ज़रिए मंगल को लंदन पहुंचाया जाएगा। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। बरतानवी शाह चार्ल्स का पार्लियामेंट में पहला खिताब। कहा कि वो मलका एलिज़ाबेथ के कायम करदा मिसाल की पैरवी करने का आज़म कर रहे हैं। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत के ज़िंदा और सांस लेने का ज़रिया है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आईनी हुकूमत से वाबस्तगी के उसूलों पर अमल पैरा रहूँगा। FBI को खुफिया दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने से रोका जाए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत से दरख्वास्त कर दी। FBI साबिक सदर के घर से मिली खुफिया दस्तावेज़ात से मुतालिक तहक़ीक़ात जारी रखना चाहती है। सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच आज मॉरिशस से खेलेगी। कौमी टीम को अपने पहले मैच में मैक्सिको के खिलाफ 1 गोल से शिकस्त हुई थी। सॉकर वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल। टीम मुहाफिज की आखिरी किस्त हफ्ते की शाम 7 बजे दिखाई जाएगी। सबको है इस एपिसोड का बेचैनी से इंतजार।